हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग मार्केट में जो इम्पोर्टेंट शेयर न्यूज में है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से देखेंगे कि मार्केट में क्या बन रहा है किस शेयर में। और हम जो है सो इस चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम नए मेथड ऑफ ट्रेडिंग की बात करते हैं और मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पर हम लोग बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। ओके, और यहाँ पे कोई से भी स्टॉक रिलेटेड बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता है। बाई और सेल जो भी करना है वो अपने अपने विचार से करना है या अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के ही करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका कि आज का मार्केट का हाल क्या है। तो देखो मार्केट में आज जो सेंसेक्स है वो 545 पॉइंट प्लस में था, मतलब समझ लो कि 0.5% से ज्यादा प्लस में रहा है आज मार्केट। और मार्केट में आप देखोगे तो सेंसेक्स जो है सो आपको 545 रहा है, बैंकेक्स जो है सो 1036 रहा है, और बीएसई सेंसेक्स जो 50 है वो 173 पॉइंट प्लस में था, और बीएसई 100 जो है सो 188 पॉइंट, और बीएसई भारत 22 इंडेक्स जो था वो 95 पॉइंट प्लस में था। ओके, ये आपको बीएसई का हाल है। अब एनएसई में आ जाते हैं। निफ्टी जो है 162 पॉइंट प्लस में था, बैंक निफ्टी 777 पॉइंट प्लस में था, अब मिड कैप जो है सो 81 पॉइंट प्लस में था, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये है, और निफ्टी 50 बैंक जो है सो 921 पॉइंट है, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सो 422 पॉइंट प्लस में था। ओके, तो ये सारे इसके हैं। आज टॉप गेनर में टाटा कंज्यूमर था जो कि 3.5% प्लस में है, और टाटा अडानी पोर्ट जो है सो 2% प्लस में है, कोटक बैंक जो है सो आपको 2% प्लस में है, एचडीएफसी बैंक भी 2 पॉइंट प्लस में है, और साथ में जो है सो एक्सिस बैंक आपको लगभग 2% के प्लस में है। टॉप लूजर में टीसीएस है, टाइटन है, रिलायंस है, टाटा मोटर है और हिंडाल्को है। ओके, तो ये आपके जो है सो टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने स्टॉक पे, और सबसे पहला स्टॉक जो है हमारे पास में है बराज आयरन एंड स्टील का। न्यूज ये है कि कंपनी ने जो है सो आपको डेब्यूट किया है 15.9% जो है 240 रुपए के भाव पे, वर्सेस ऑफर प्राइस 207 था। ठीक है, और तो इसका हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बराज आयरन एंड स्टील का थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पे और टाइप करते हैं बराज आयरन एंड स्टील को। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको ये क्या बन रहा भाई, मतलब एकदम न्यू स्टॉक है ये, तो मतलब सर्किट ही लगा है इस पे। तो आज पूरा सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, बीएसई इंडिया में हम लोग टाइप करेंगे बराज आयरन एंड स्टील के बारे में यहाँ पे क्या बोलता है यह। तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो लगभग सेम ही अभी आया है, तो ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। और इंडस्ट्री जो है सो स्पॉन्ज आयरन में काम करती है, पी पीबी सब यहाँ जीरो मिलेगा। इसलिए जीरो मिलेगा क्योंकि मार्केट जो है सो मार्केट का कैपिटल जो है सो 821 करोड़ का है। ठीक है, तो अभी नया कंपनी अभी लिस्टेड है, तो ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज जरूर देखेंगे, इसके रिजल्ट में। तो चलिए एक मिनट रुक जाइए। कॉर्पोरेट एक्शन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नहीं है। फाइनेंशियल में आ जाइए, अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि नया है स्टॉक, तो आपको इसको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आगे आ जाते हैं हम लोग। इन्फोसिस में ब्लॉक डील हुआ है, और जो है सो यहाँ पे 82.26 करोड़ का एनएससी में ब्लॉक डील हुआ है। ठीक है, और इतना शेयर इसमें बिके हैं 1618 रुपये के भाव पे। उसके बाद में जो है सो एक और ब्लॉक डील हुआ है यहाँ पे। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इन्फोसिस से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी का। इन्फोसिस का अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 52 वीक हाई जो है 1731 का है, 52 वीक लो 1311 का है। तो 52 वीक हाई पे यह शेयर चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो आपको मार्केट कैपिटल जो है सो 6 करोड़ 75 लाख का है यहाँ पे। हाँ, 6 करोड़ 75 लाख 700 नहीं, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 6 करोड़ 75 लाख का है, और फेस वैल्यू 5 का है।
और ईपीएस इक्विटी पे जो है सो यहाँ पे इतना रिटर्न है, और पी जो है सो आपको 24 का है, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको जो है सो आपको 33 रुपये का है। ओके, और ये सॉफ्टवेयर में काम करती है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं यहाँ नीचे आने के बाद में। तो प्रोमोटर 26 है, और यहाँ पे प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 14% है, पब्लिक 84% है। ओके, और साथ में कुछ यहाँ पे कंपनी के ट्रस्ट और एम्प्लॉय फंड का जो भी होगा वो है। तो ये है आपका। तो कंपनी तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें बढ़िया ये कंपनी है। यहाँ पे फाइनेंशियल में हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट पे आते हैं, और हम लोग को एनुअल रिजल्ट देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर जो है सो आपको यहाँ पे देखोगे तो ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसलिए कंपनी का भाव बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ काट के, तो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे ईपीएस भी देखोगे, अर्निंग पर शेयर जो है सो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे है कि इनके पास लाइबिलिटी नहीं है। ओके, लाइबिलिटी नहीं है। तो ये हमारा इन्फोसिस का एनालिसिस हो गया। इन्फोसिस के बाद में हम लोग इन्फोसिस का हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। INFY इनकी का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। तो वीकली चार्ट पे देखो ये लेवल भी दिया हुआ है इन्फोसिस का, यही है इसका। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट पे। ओके, तो 1 मंथ के चार्ट पे ये जो है सो आपको कंप्लीट साइडवेज है। साइडवेज नहीं कहेंगे, मतलब कंसोलिडेशन में है, ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। और यहाँ पे 1208 या 1190 से बाइंग आई है, और फिर जो है सो यहाँ पे ये 1600 रुपए पे चल रहा है। इसका टारगेट जो है सो यहाँ पे 1911 या 2000 रुपए का आने वाले समय में हो सकता है, आने वाले समय में। ओके, बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। आगे हम लोग बातें हैं फोर्टिस हेल्थ केयर में जो है सो ब्लॉक डील हुआ है। तो ब्लॉक डील आजकल ज्यादा हो रहा है। जब भी मार्केट टॉप पे या बॉटम पे रहेगा तो आपको ब्लॉक डील होगा। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे और फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं आपको। कौन सा स्टॉक है, फोर्टिस हेल्थ केयर। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर का सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग, अर्निंग पर शेयर आपको 2 रुपए 64 पैसा का है। और 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है मार्केट, मतलब उसी के आसपास चल रहा है मार्केट। और यहाँ पे आपको फेस वैल्यू 10 का है। मार्केट कैपिटल जो है सो आपको यहाँ पे 35,000 करोड़ का है। और हॉस्पिटलिटी में ये काम करता है। और प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो 173 का है। पी रेशियो 173 बहुत ज्यादा है, इसको कम होना चाहिए, 20-25 अच्छा रहता है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 3 का है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 2.19 है। हम लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल में, रिजल्ट पे आएंगे, यहां से बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। तो मेजर हमें देखना है कि अदर इनकम छोड़ दो, रेवेन्यू भी छोड़ दो, हमें टोटल इनकम देखना है। तो आपको यहाँ पे देखोगे तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा यहाँ पे। इसको छोड़ दिया जाए, हमें एनुअल ट्रेंड्स देखना है 1 मिनट। तो हमें टोटल इनकम में आप 1640 करोड़, 824, 900, 1200, 1300, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा ये शेयर में, आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग जब शेयर प्राइस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और नेट प्रॉफिट की बात करें अगर तो 513, 420 माइनस में भी रहा है, मतलब कैश फ्लो भी इसका निगेटिव में रहा होगा। ओके, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा वो निगेटिव में रहेगा। तो हम लोग फाइनेंशियल में एनुअल रिपोर्ट, ये नहीं, चलो हटाओ, पीयर ग्रुप, ब्लॉक डील्स रिलेटेड, चलो। तो हम लोग थोड़ा सा आते हैं, हम लोगों ने इसका प्रॉफिट देख लिया, हम लोग चार्ट देखेंगे तो चार्ट से बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। तो फोर्टिस हेल्थ को देखे हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर में चार्ट काफी वोलेटाइल होगा, आप देख लेना, यहाँ पे आपको अभी पता चल जाएगा। मंथली चार्ट पे आते हैं हमें, भाई ओपन हो जा, देखो तो ये जो है आप देख लो कितना वोलेटाइल रहा है ये। और अब ये जो है आपको यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो, हाँ पैरेलल चैनल लेकर आ जाइए, हाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो ये जो है सो देखो आप कि यहाँ पे ये काफी वोलेटाइल रहा है, ईयर ऑन ईयर जो है सो यहाँ पे काफी वोलेटाइल रहा है। उसके बाद जब ये निकाला है तो ये अच्छा किया है। ओके,
तो चार्ट वाइज टेक्निकल तो ये है, लेकिन टॉप पे चल रहा है अभी, इस बात को ध्यान रखिए। कई बार 120 से आपको अभी चला गया है 400 पे, तो रिटर्न तो अच्छा दिया है, 3 गुना 4 गुना हो गया यह। उसके बाद फोर्टिस हेल्थ के बाद में हम लोग आते हैं डिविस लैब में भी ब्लॉक डील हुआ है। तो चलिए डिविस लैब का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, पहले हम लोग एक काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अब फिर आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो हम लोग आ जाते हैं डिविस लैब पे, डिविस लैब। ओके, डिविस लैब में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा ईपीएस अर्निंग पर शेयर 59 का है, और सीपीएस जो है सो आपको 73 का है, पी रेशियो 76 का है जो कि ज्यादा है, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 9 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.69 का है। फार्मास्यूटिकल में काम करता है ये कंपनी, ठीक है। और मार्केट कैपिटल जो है सो 1,20,000 करोड़ के समथिंग का है। आ जाते हैं फाइनेंशियल पे, फाइनेंशियल से हमें और एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, और हम लोग आ जाएंगे टोटल इनकम पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 2019 में 5,000 करोड़ था, 2020 में 5500 करोड़ हुआ, 2021 में 6800 करोड़ हुआ, 2022 में लगभग 9,000 करोड़, और ये घट के हो गया है 7,974 करोड़। मतलब कि 23 में थोड़ा जाके दिक्कत हुआ है, बाकी इधर बढ़िया है। तो मतलब कि हमारे पास में 19 से लेकर के 22 तक इस कंपनी ने अच्छा किया होगा। तो आइए हम लोग चार्ट देख लेते हैं डिविस लैब का। डिविस लैब का 19 से लेकर के 22 तक का अच्छा रहा होगा, उसके बाद थोड़ा सा डाउन जाएगा। ये हम लोग को अभी प्राइस में दिख गया है, तो इसको खुल जाने दीजिए। देखिए आपको समझ में आ गया। 19 से लेकर के ये कौन सा ईयर है, 21 के लास्ट के बाद में सामने वाले को पता था ये मार्केट में कुछ गड़बड़ चल रहा है या शेयर में कुछ गड़बड़ है, माल खाली किया, और वो चीजें आपको दिख भी गई है। ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं दिखा है, वो चीजें आपको उधर भी दिख गई है, प्राइस में भी दिख गया है। ओके, और यहाँ से जो है सो आपको 2773 रुपया से चला गया है 45 से, यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया। इसका टारगेट अभी ये रहेगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक मिनट जरा हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं डिविस लैब को। तो डिविस लैब को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करते हैं। एनएससी में हमारे पास क्या आता है, प्राइस बैंड हो गया, स्टेटस से एडजस्टेड P75 का है, निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ट्रेडेड वॉल्यूम। हमें आइए एनुअल रिपोर्ट थोड़ा इसको देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट में वैसा नहीं है जैसा इसमें दिया हुआ है। एक्चुअल में बीएससी वाले थोड़े ज्यादा बेहतर इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं। चलिए, तो फाइनेंशियल रिजल्ट भी बहुत ही अजीब टाइप के ये दिए हैं, ऑडिटेड अनऑडिटेड, ये मतलब कि क्लियर नहीं दिया है इसने। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ मिलेगा क्या हमको? शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ खास नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे बीएससी ही सही है, और इसे अपने को पता भी चल जा रहा है कि हमने बताया कि 22 के बाद में जैसे ही प्रॉफिट घटा है, तो 22 के बाद में शेयर का प्राइस भी घट गया है, मैक्सिमम 22 में रहा है। और इसको आप देखिएगा तो ये जो है 21 के अक्टूबर के बाद से ये घटना शुरू हुआ, और 22 में लगभग ये पूरा 22 सीधा डाउन रहा है, और 23 में जाके ये ऊपर गया है। ओके, और अगर हम लोग इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, तो क्वार्टर में क्या दिख रहा है, नेट इनकम या टोटल इनकम या टैक्स नेट प्रॉफिट, यहीं से देख लो आप। चलो 1576 क्वार्टर में, फिर 318, 345, 342, 385, देखो यही है। मतलब कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, वहीं पे है। इसीलिए शेयर का प्राइस जो है ना यहाँ पे ज्यादा टाइम पास किया है, सिंपल सी बात है। चलिए, डिविस लैब के बाद में हम लोग आ जाते हैं फोनिक्स मिल्स लिमिटेड में ब्लॉक डील हुआ है। तो फोनिक्स का हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल, तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर आएंगे टेक्निकल पे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। फोनिक्स PHONIX, ठीक है, क्या स्पेलिंग है भाई? PHOENIX, PHOE, फोनिक्स मिल। चलिए आ जाते हैं हम लोग। हाँ, मार्केट प्राइस अभी 3580 पे चल रहा है, ओपन 3600 से 3500 पे आया, मतलब घटा है, और 52 वीक हाई के पास में ये चल रहा है, 52 वीक लो 1500 का है। ओके, अब आ जाते हैं अर्निंग पर शेयर 15 का है, सीपीएस जो है सो आपको 17 का है, प्रॉफिट टू मतलब कि पी रेशियो जो है सो आपको 228 का है, जो कि पी रेशियो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है ये तो। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 12 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 का है। ओके, अब ये जो है सो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में ये काम करता है फोनिक्स मिल। तो फाइनेंशियल में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले
क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं तो टोटल इनकम में आपको यहाँ दिखेगा 574, 132, 123, 205, 124 और 120। मतलब कि यहाँ पे 23-24 के बाद में ये घटना शुरू हो गया है और ये मतलब अच्छा खासा घटा भी है। अब हम लोग आ जाते हैं नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट का कॉलम आपका ये है 280 करोड़ का है। उसके बाद में 101, 51, 125, 50 और 52। मतलब कि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा होगा शेयर। एनुअल ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो एनुअल ट्रेंड्स में सबसे पहले हम लोग आते हैं टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे। टोटल इनकम इनका है 502, 486, 506, 546, 373 और 540। ठीक है। नेट प्रॉफिट आते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट में 173 करोड़ है। उसके बाद 147, 292, 369 और 290। मतलब कि क्वार्टरली में तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन एनुअल में लगभग कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। ठीक है। और यहाँ पे देखे तो 502, 486, 500, ये ठीक है। तो शेयर वोलेटाइल तो होगा लेकिन ट्रेंडी होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा है ये, द फोनिक्स मिल्स लिमिटेड। ठीक है। तो PHOENIX। ठीक है। फोनिक्स मिल्स में मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मंथली चार्ट क्या डिनोट कर रहा है, देखो आप, वोलेटाइल है लेकिन ट्रेंडी होगा। मैं बताया था ना, प्रेडिक्शन एकदम सही है। फंडामेंटल एनालिसिस से भी स्टॉक को आप पकड़ सकते हो और अगर 2020 से इसको पकड़ के चलोगे तो 500 से 36 से 7 गुना ये आपको प्राइस के वोलेटाइल है। देखो आप, बीच बीच में ये रुक रहा है लेकिन भाग रहा है। बढ़िया है यह, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम लोग फोनिक्स के बाद में आते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में जो है सो ब्लॉक डील हुआ है। तो आइए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को देख लेते हैं हम लोग। आ जाइए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, TUBE, ट्यूब इन्वेस्टमेंट INVEST। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में अगर हम आते हैं तो 52 वीक लो 4397 का 41 में, मतलब 52 वीक हाई पे सारे शेयर ऑलमोस्ट चल रहे हैं यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर 37 का है और पी 108 का है जो 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 20 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18 का है। ओके। फाइनेंशियल में आते हैं, रिजल्ट पे आ जाते हैं और एनुअल रिजल्ट सीधे देखेंगे, क्वार्टरली देखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल इनकम के बारे में बात किया जाए तो 4340 करोड़, 4300, 6000, 7000 और 7000। बहुत अच्छा काम किया। आ जाइए नेट प्रॉफिट में 350, 273, 475, 665 और 734। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट भी पेमेंट, इसका मतलब इसके ऊपर लाइबिलिटी है क्योंकि, और एक्सपेंडिचर इनके पास में निगेटिव में है, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब कंपनी तो बहुत अच्छा है, द ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए इसका चार्ट देखते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। चार्ट बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। देखो कितना प्यारा है ये, मतलब कि बहुत कम आपको ऐसे चार्ट देखने को मिलता है। कंपनी जो है सो रजिस्टर्ड है 2017 का। 20 में जो है सो 283 रुपया से चला गया 42 रुपये। बाप रे, 20 गुना रिटर्न दिया है 5 साल में। 56 रिटर्न। कंपनी भी अच्छा है ना, आपको सामने दिख रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बाद में एक्सिस बैंक पे आ जाते हैं, इसमें ब्लॉक डील हुआ है। चलिए एक्सिस बैंक का हम लोग यहाँ पे खोलते हैं चार्ट को। बहुत सारी चीजें आपको चार्ट नहीं भी देखोगे, फंडामेंटल एनालिसिस से पता चल जाएगा। अर्निंग पर शेयर 80 का है और ईपीएस जो है, सीपीएस जो है 84 का है। प्रॉफिट अर्निंग आपको जो है सो पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे पी जो है सो 15 का है और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू जो है सो आपको 2.58 का है। आरओई जो है सो यहाँ पे 16.55 का है। फाइनेंशियल में आ जाओ, रिजल्ट में आ जाओ और सीधे एनुअल रिपोर्ट पे चले जाओ। एनुअल रिपोर्ट में जाओ और टोटल इनकम के बारे में बात करो। 78,000 करोड़, 78, 82, 1 लाख करोड़, 1,31,00,000। तो बढ़िया है भाई, टोटल इनकम इनका इंक्रीज कर रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट कुछ नहीं है, एक्सपेंडिचर भी कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? डेप्रिसिएशन है इनके पास में। नेट प्रॉफिट पे आ जाओ, 1627 करोड़, 6500 करोड़, 13,000 करोड़, 9,500 करोड़, 24,000 करोड़। वोलेटाइल होगा लेकिन ट्रेंडी होगा। आ जाओ देख लेते हैं हम लोग एक्सिस बैंक को। AXIS, एक्सिस बैंक वोलेटाइल के साथ ट्रेंडिंग होगा और वो अभी आपको पता चल जाएगा भविष्यवाणी के साथ में। वोलेटाइल है लेकिन ट्रेंडिंग है। मैं जो बोल रहा हूं 100% सही है। ठीक है, वोलेटाइल है लेकिन
ट्रेंडिंग है मार्केट, ये बढ़िया चला है। 20 में आपको 22 में भी पकड़ लो, चाहे 20 में पकड़ लो। 20 में तो खैर बहुत अच्छा था, 22 में भी 600 से किसी ने पकड़ा तो 6 दिन में 1200 पैसा तो डबल कर ही दिया 2-3 साल में। ठीक है, तो एक्सिस बैंक हम लोगों ने देख लिया। पीएफसी को देख लेते हैं, आइए पावर फाइनेंस को। पीएफसी में न्यूज क्या है, तो वही ब्लॉक डील हुआ है, सभी में आजकल ब्लॉक डील चल रहा है, पैसा लोग बुक कर रहे हैं बढ़िया यहाँ पे। तो पीएफसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड में आते हैं, अर्निंग पर शेयर 21 का है और पी जो है सो 24 का है, 20-24 ठीक है इसका। पीबी 3 का है और आरओई 15 का है। 1,75,00,000 की कंपनी, 1,75,000 करोड़ की ये कंपनी है और 52 वीक हाई पे चल रहा है। फाइनेंशियल में आ जाओ, सीधे एनुअल रिपोर्ट में चल लो। एनुअल ए रिपोर्ट में यहाँ पे आ जाओ, रिजल्ट में आ जाओ, कहाँ गए भाई, फिनेंशियल में रिजल्ट में आ जाओ सीधे। ऐसा क्यों है, ये कौन पढ़ेगा भाई, ये दोनों में सेम ही दे दिया है। दो 2021, 22, 23, 23, 24 क्वार्टरली नहीं जी, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट कॉर्पोरेट एक्शन। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं कौन सा है ये, पावर फाइनेंस, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। अगर हम यहाँ पे आते हैं और एनुअल रिपोर्ट तो इसका भी वैसे ही होगा, इसका कोई कौन सा मार ये होगा, एकदम ये उठा के वैसे ही रख दिए, ये गड़बड़ है यार। फाइनेंशियल रिजल्ट कंपैरिजन, चलो यार इसमें तो नहीं मिल रहा, तो इसका हम लोग रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं, यहाँ पे भी ब्लॉक डील हुआ है, यहाँ पे 2-2, 3-3 ब्लॉक डील हुआ है। तो चलिए एचडीएफसी बैंक को हम लोग देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक जो है आपका, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ईपीएस अर्निंग पर शेयर 79 का है और पी 21 का है, ठीक है। पीबी 3 का है और आरओई 13 का है। फाइनेंशियल में रिजल्ट में आ जाते हैं हम लोग और सीधे एनुअल ट्रेंड्स में आ जाते हैं। एनुअल ट्रेंड्स में 2019 में टोटल इनकम था 1,16,000 करोड़ का, 1,38,000 करोड़, 1,46,000 करोड़, 1,57,000 करोड़ और लगभग 2 लाख करोड़ का 2023 में है। नेट प्रॉफिट में आ जाओ, 21,000 करोड़, 26,000 करोड़, 31,000 करोड़, 36,000 करोड़, 44,000 करोड़। बढ़िया है, शेयर को चलना चाहिए। एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को देखते हैं तो ये शेयर जो है सिंह, तो ये अब टेक्निकल फंड, हाँ देखो ये चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन बीच बीच में रुक रुक के चल रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ वोलेटिलिटी शो कर रहा है। हालांकि प्रॉफिट में वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन शेयर में वोलेटिलिटी दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अब इसके ऊपर निकला है, बहुत अच्छी बात है। इसका टारगेट भी अपन निकाल लेते हैं यहाँ से, चलो इसका टारगेट हम लोग निकालते हैं। पहले जो है सो यहाँ पे ये 1900 रुपया पे, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो होगा 2200 रुपये का रहेगा। यही 2 टारगेट रहेंगे इसके। चलिए हम लोग इसको अब हटा करके और आगे बढ़ जाते हैं। एचडीएफसी बैंक के बाद में हम लोग आ जाते हैं फेडरल बैंक पे, और फेडरल बैंक पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे फेडरल बैंक टाइप करेंगे हम लोग, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। तो फेडरल बैंक का अर्निंग पर शेयर 15 का है, ठीक है। पी 11 का है, कम ही है, 20 से कम है, ठीक है। पीवी 1 का है लगभग, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.79 है। फाइनेंशियल में जाते हैं, रिजल्ट में आ जाते हैं, एनुअल ट्रेंड्स में टोटल इनकम देखो 12,770 करोड़, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़, 19,000 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट में आ जाओ, नेट प्रॉफिट में आपको हो गया 1200, 1500, 1500, 1800, 3,000। मतलब ये फेडरल बैंक भागा होगा ऊपर। चलो देखते हैं टेक्निकल में क्या बोलता है, भागा है कि नहीं भागा है। तो फेडरल बैंक में टेक्निकल भी भागना चाहिए जैसा वो भागा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 20 के बाद में लगातार ये जो है सो रैली में है और बहुत अच्छा 37 रुपया से चला गया 181 पे। बहुत अच्छा इसने काम किया यहाँ पे, क्योंकि इसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फेडरल बैंक के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट स्टॉक पेटीएम है। पेटीएम ने जैसे मतलब कि यहाँ पे हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड इनकम प्रोटेक्शन फॉर द मर्चेंट्स विद द हेल्थ एंड द साथी प्लान के साथ इन्होंने अपने आप को अलाइन किया है। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको इसका फंडामेंटल और टेक्निकल देखना है। तो आ जाते हैं पेटीएम पे, और पेटीएम को टाइप करते हैं हम लोग
पेटीएम 197 कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। 52 वीक जो है सो आपको 998 का है, 52 वीक लो जो है सो 310 का है, तो 52 वीक नीचे है। ओके 52 वीक लो के नीचे है। इनके ऊपर न्यूज भी था। अर्निंग पर शेयर निगेटिव है। अच्छा पी रेसी निगेटिव है, पीवी है और साथ में मतलब इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, इसलिए इतना सारा नाटक हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग एनुअल रिपोर्ट में जाते हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 4175, 6400 और साथ में 8185 हो गया। ओके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखो नेट प्रॉफिट में ये जो है सो माइनस में ही है लगातार, इसलिए जो है सो आपको ये नेगेटिव में दिख रहा है। और ये चीजें आपको पेटीएम में आपको अब ये देखना आप ये इसका स्टॉक भी धड़ाम से गिरा होगा। ये देखो आप आ गए ना, यही खेल होता है। जो भी कंपनी हाई रेट पे लिस्टेड होगा तो समझ लेना कि वहां पे गेम हो गया है और लोगों को पैसा बर्बाद कर दिया है। ये जो 3-4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया पे लिस्ट हो रहा है उसमें क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो उसमें पैसा लोग लगाते हैं। पर यहाँ तो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता है और ये आ गया 400 रुपया पे। यहाँ पे भी लोगों ने मान लो कि यहाँ से 500 से गया आपको 900 पे, अब फिर जैसे गिरा तो फिर होश नहीं है इसको। ठीक है ऐसे ही होता है। तो जब महंगा लिस्टेड हो रहा है वहां पैसा नहीं लगाने का, जो सस्ता लिस्टेड है उसमें पैसा लगाने, कंपनी के फंडामेंटल को देख के। बाकी कोई हमारा वो नहीं है यहाँ पे, मतलब बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो यूपीएल है यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके लगाया जाएगा। तो इसमें जितने भी प्लास्टिक एक्राइलन से रिलेटेड स्टॉक हैं सब पे यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे यूपीएल को हम लोग देखेंगे, सारे स्टॉक को देखने जाएंगे तो काफी लग जाएगा टाइम। तो हम लोग आ जाते हैं और सीधे यूपीएल को देखते हैं कि यूपीएल में एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाया जाता है ताकि अपने इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है उनको बचाया जा सके, खास करके चाइना वाइना से जो इम्पोर्ट होता है तो हमारे इंडिया के इंडस्ट्री पे बैड असर पड़ता है। तो यूपीएल जो है सो आपको पेस्टिसाइड और आपको एग्रोकेमिकल में काम करता है। और इसका मार्केट कैपिटल पहले हम लोग 52 वीक हाई 688 का है और ये लगभग 52 वीक हाई पे चल रहा है। और प्राइस जो है यहाँ पे 448 का है। अर्निंग पर शेयर 16 का है, बढ़िया है। पी रेशियो 35 का है, वो भी सही है। पीवी 5 का है और आरओई 16 का है। फाइनेंशियल में आ जाते हैं और रिजल्ट में देख लेते हैं और यहाँ एनुअल ट्रेंड्स में आपको पता चल जाएगा। टोटल इनकम की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे तो 10,000 करोड़ का, 11,000 करोड़, 17,000 करोड़, 19,000 करोड़ और यहाँ पे आ गया 6,000 करोड़। मतलब कि 23 तक ये कंपनी ट्रेंडिंग होगा, उसके बाद इसका भाव गिरना शुरू हो गया होगा। नेट प्रॉफिट में आते हैं 461 करोड़, 220 करोड़, 1176, 975 और 1260। मतलब कि नेट प्रॉफिट तो ठीक है लेकिन टोटल इनकम में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पे शेयर में वोलेटिलिटी दिखेगा। चलिए देखते हैं यूपीएल में क्या है। जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम लोग वो है सही या नहीं है ये अभी पता चल जाएगा आपको। तो यूपीएल में खुल जा सिम भाई, क्या दिक्कत आ रही है आपको? यूपीएल में देखो बोले ना शेयर में वोलेटिलिटी होगा, शेयर में जबरदस्त वोलेटिलिटी है। और ये जो है सो 20 का चार्ट है, फिर से यहाँ पे जाने के बाद सेलिंग आ गई है और ये स्पष्ट यहाँ पे ये बता रहा है। टोटल इनकम में देखोगे आप तो 19,000 करोड़ से 6,200 करोड़ पे आया, तो ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी इनका जो है सो 8,000 करोड़ से एक्सपेंडिचर भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर को इन्होंने कट किया, लेकिन यहाँ पे 19,000 में से 17,000 करोड़ का खर्चा है। खर्चा है मतलब यहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा है इस स्टॉक में। वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं, इसमें एक्सपेंडिचर में आप देखना हो सकता है कि डेब्ट होगा कंपनी पे। ओके तो ये आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट घटेगा लोग माल बेच के भागना शुरू कर देगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जो है जेएसडब्ल्यू आपको यहाँ पे टूटीकोरिन साइन कंसेशन एग्रीमेंट फॉर द 7 एमपीटीए नॉर्थ कार्गो में। तो हम लोग जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को सीधे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इससे देखो आप जैसे ही आप इसको देखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को देखते हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ईपीएस पी सब नेगेटिव है, आरओई 4 का। मतलब इसमें कुछ बढ़िया नहीं है क्या? ये एनुअल ट्रेंड्स में पता चल जाएगा। ये पूरा जो है सो कुछ है ही नहीं, मतलब नया है ये, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लगभग ये 29-30 मिनट का हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।